दोस्तों, भारत के खिलाफ जिस तरह की चाल इस समय चीन चल रहा है, उसमें अब उसको कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है और भारत ने चीनी जहाज की वजह से अपना परीक्षण रोक दिया। इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अब चीन को काउंटर करने के लिए भारत इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक नया प्लान तैयार कर रहा है। साथ ही जिस तरह से चीन बार बार इंडियन ओशन में एंटर कर रहा है, भारत उसके जवाब में अब साउथ चाइना सी में अपनी पकड़ को मजबूत करने जा रहा है और बाकायदा एक पूरे पोर्ट को अपने अधीन करने जा रहा है। यानी कि आज की शुरुआती 3 खबर चीन को लेकर है या फिर चीन को काउंटर करने को लेकर है। वहीं इन सब के अलावा पहली बार भारत की ऑयल कंपनी 21 देश में एंटर कर चुकी है और $40 बिलियन का एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया गया है। इन सभी खबरों के बारे में आज की इस वीडियो में एक एक करके हम डिटेल में जानेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप में से कोई नए व्यूअर है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दिन भर की टॉप 10 से 15 खबरें चैनल पर आती है। और अगर आपको फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले दोस्तों, चीन से जुड़ी जो 3-4 खबरें आ रही है, पहले उन्हीं को एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि भारत ने जो अपने मिसाइल परीक्षण का नोटाम जारी किया था उसको कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि भारत अब मिसाइल टेस्ट यहाँ पर नहीं करने वाला। पहले ये बताया गया था कि ये 17 से 19 तारीख के बीच में यहाँ पर परीक्षण होगा, लेकिन अब इसको रीशेड्यूल कर दिया गया है और डेट को बढ़ाकर 24 से 26 कर दिया गया है। हालांकि डीआरडीओ अभी इस पर चुप है कि आखिर इस परीक्षण को क्यों रीशेड्यूल किया गया है। वहीं किस मिसाइल का परीक्षण होगा, इसके बारे में भी चुप्पी इस समय डीआरडीओ ने साथ रखी है। हालांकि डीआरडीओ की तरफ से कभी भी ये नहीं बताया जाता परीक्षण से पहले कि किस मिसाइल का परीक्षण होगा। हम लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं अपनी एनालिसिस के बेसिस पर, और जिस तरह का जो नो टाइम वार्निंग इशू की गई है इसमें बता पाना मुश्किल है कि यहाँ पर किस मिसाइल का परीक्षण होगा, क्योंकि 220 किलोमीटर की एरिया वार्निंग डीआरडीओ की तरफ से इशू की गई है और इस परीक्षण के समय ही चीन के रिसर्च वेसल इंडियन ओशन में एंटर किए थे। वहीं पर हमारी अगली खबर इसी न्यूज से रिलेटेड है और थोड़ा चौंकाने वाली है। आप स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है चीनी रिसर्च वेसल एक बार फिर से मालदीव की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि जो हमने कल न्यूज दी थी, रिसर्च वेसल जो कि इंडियन ओशन में एंटर कर चुका है, वह अब मालदीव देश में जाकर रुकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन का ये रिसर्च वेसल जियांग योंग होंग 03 तीसरी बार 1 साल के अंदर मालदीव पहुंचा है और इस रिसर्च वेसल को कंसीडर किया जाता है चाइना के सबसे एडवांस रिसर्च वेसल के तौर पर। वहीं पर ये ओशियन की वाइड रेंज में स्टडी करने के लिए जाना जाता है। जिस तरह से लगातार चीन के जहाज मालदीव में आ रहे हैं, ये भारत के लिए एक नया सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है और इसको लेकर भारत की तरफ से कंसर्न भी व्यक्त किया जाएगा। लेकिन इस समय मालदीव के अंदर प्रो चाइना गवर्नमेंट है, इसीलिए भारत ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मालदीव ने भारत के अगेंस्ट जाने की ठान रखी है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर भारत की प्रेजेंस जिस तरह से दुनिया भर में फैल रही है उसका एक बड़ा सबूत है। आप सबसे पहले स्क्रीन पर ANI का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है इंडियन ऑयल PSUs हैव ग्लोबल प्रेजेंस विद नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ USD 40.6 बिलियन अक्रॉस 21 कंट्रीज। हरदीप पुरी। दरअसल भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से बताया गया है कि भारत की पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने दुनिया भर में पेट्रोलियम के क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाई हुई है, जिसमें कुल 21 देशों में कुल 45 संपत्तियां भारतीय कंपनियों की है और यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट $40 बिलियन का है। ये बड़ा निवेश भारत की रणनीतिक कोशिशों को दर्शाता है, जिससे ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित किया जा सके और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ये प्रयास ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाने और वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमाने के लिए किया गया है। इसमें ONGC की एक शाखा OVL के द्वारा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड के द्वारा विदेशों में भारी इन्वेस्टमेंट भारत की ओर से किया गया है। वहीं सेम इसी तरह से गेल के द्वारा गैस के संसाधनों पर भी भारी इन्वेस्टमेंट विदेशी सरजमी पर किया गया है, जो कि भारत की तेल और गैस जरूरत को पूरी तरह से सुनिश्चित करता है। इस तरह से अमेरिका और चीन भी दुनिया भर में भारी इन्वेस्टमेंट करके काफी मोटा पैसा इन देशों से
पिछले कई दशकों में कमा चुके हैं। वहीं पर भारत भी इसी तरह से इन्वेस्टमेंट लगातार दूसरे देशों में अब कर रहा है, जिससे भारत की एनर्जी नीड एक और जहां सुनिश्चित होती है, वहीं दूसरी ओर इससे भारत को काफी ज्यादा फायदा भी पहुंचेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए काफी बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE लिमिटेड ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर रिसर्च केंद्र यानी NCPOR के साथ एक समझौता किया है। ये समझौता महासागर रिसर्च जहाज बनाने के लिए हुआ है। वहीं पर यह समझौता गोवा में GRSE के निर्देशक कमांडर शांतनु बोस और NCPOR के वैज्ञानिक श्री MM सुब्रमण्यम के बीच हुआ। GRSE के पास सर्वे जहाज बनाने का लंबा अनुभव है। उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए कई जहाज बनाए हैं। हाल ही में GRSE ने INS संधायक नाम का सबसे बड़ा सर्वे जहाज नौसेना को दिया है। अब वे NCPOR के लिए ORV बना रहा है। ORV की लंबाई 89.50 मीटर, चौड़ाई 18.80 मीटर और गहराई 12.50 मीटर होगी। इसका वजन 5,900 टन होगा और ये 14 नॉट्स की गति से चलेगा। ये जहाज 6,000 मीटर की गहराई तक काम कर सकेगा। ये जहाज महासागर में कई प्रकार के रिसर्च करेगा, जैसे कि पानी की जांच, समुद्र की सतह और गहराई की जानकारी लेना। ये जहाज वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग और शिक्षा भी देगा। वहीं दोस्तों, GRSE अब खास जहाज बनाने का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने भी GRSE के साथ एक टग जहाज बनाने का समझौता किया। इसके अलावा वह जर्मन कंपनी के साथ 4 मालवाहक जहाज और भारतीय नौसेना के लिए 18 युद्धपोत भी बना रहा है। वहीं पर अब जो डील GRSE ने NCPOR के साथ साइन की है, वह कुल 840 करोड़ रुपए की है, जो कि भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और भी मजबूत करेगा। वहीं भारत भी अब चीन के तर्ज पर रिसर्च वेसल पर तेजी से काम करने में लग चुका है, जिससे भारत भी दुनिया के अलग अलग कोने में अपने रिसर्च वेसल को भेज सके और महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर सके। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर दोस्तों भारत के लिहाज से बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर ये खबर सच साबित होती है तो साउथ चाइना सी में भारत की एंट्री को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, और इस खबर से चाइना 100% बौखलाने वाला है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। दरअसल अडानी ग्रुप की पोर्ट कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को वियतनामी सरकार से नया पोर्ट बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। ये खबर ब्लूमबर्ग की तरफ से दी गई है। ये परियोजना अभी योजना के शुरुआती चरण में है और कुल खर्च की जानकारी अभी तय नहीं हुई है। इसमें कंटेनर टर्मिनल और अन्य प्रकार के कार्गो के लिए सुविधाएं होंगी। दोस्तों, अडानी ग्रुप के पास 3 अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट है। ये नया पोर्ट इजराइल के हाइफा पोर्ट के बाद चौथा अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट होगा। अन्य पोर्ट श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट और तंजानिया का दर अस सलाम पोर्ट है। अडानी का नया विजिंजम पोर्ट केरल में स्थित है, जहां सैन फर्नांडो कार्गो जहाज का स्वागत किया गया था। कंपनी अपने पोर्ट सुविधाओं का विस्तार करना चाहती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बड़ा हिस्सा प्राप्त कर सके, जो वर्तमान में चीन के पास है। इसके अलावा अडानी कंपनी मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, वियतनाम और कंबोडिया में नए अवसरों की तलाश कर रही है, जहां से व्यापार के अवसर भारत में आते हैं। ब्लूमबर्ग ने 13 जुलाई को रिपोर्ट किया कि अडानी ग्रुप अपने नए दक्षिण भारत के मेगा पोर्ट में अपने निवेश को दोगुना कर $2.4 बिलियन करने की योजना बना रही है, ताकि दुनिया भर के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को आकर्षित किया जा सके। अब दोस्तों, अगर वियतनाम में ये पोर्ट का कामकाज अडानी के पास आ जाता है तो ये भारत की स्ट्रेटेजिकली एक काफी इम्पोर्टेंट विक्ट्री होगी और भारत की प्रेजेंस साउथ चाइना सी में और भी मजबूत होगी। आपको बता दें, यहाँ पर एक मैसिव पोर्ट भारत के द्वारा बनाया जाएगा और ये चाइना से मात्र 278 किलोमीटर दूर स्थित रहने वाला है। यही कारण है कि भारत और वियतनाम के बीच हुई इस डील से चीन काफी परेशान है। बहरहाल खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को लेकर सामने आ रही है। ये तीनों देश एक साथ आकर इस बात पर सहमत हुए हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में स्वतंत्र और नियम आधारित वातावरण बने। ये गठजोड़ एक तरह से चीन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती दादागिरी की वजह से अब सभी देश एक होकर इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। इससे इस रीजन में स्ट्रेटेजिकली चीन की पकड़ कमजोर होगी। एक तरफ जहां भारत और अमेरिका साथ में मिलकर तिब्बत के इशू को उठा रहे हैं और वहां पर चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में भारत अपना नया पोर्ट बनाने जा रहा है, जिससे भारत की
पकड़ साउथ चाइना सी में मजबूत होगी और एक सॉलिड प्रेजेंस वहां पर रहने वाली है। इसके अलावा अलग अलग देशों के साथ साउथ चाइना सी में भारत अलायंस क्रिएट कर रहा है और अपनी इस स्ट्रेटेजी से चीन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, भारत के इस मूव और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।